हेलो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत का जो संविधान है उसके बारे में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए और एक नॉलेज के लिए हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग भारत के संविधान के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ ही हमारे इंग्लिश की वॉक्यूब की क्लास भी चल रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे। लेट्स गो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत के संविधान की जब बात आती है तो भारत का जो संविधान है वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, उसका संवैधानिक विकास क्या है, तो हम लोग उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो जो भारत का जो संविधान है, भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में बिना किसी समय गवाए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लंदन में 1600 ईस्वी का एक चार्टर एक्ट आया। लंदन में 1600 ईस्वी का एक चार्टर एक्ट आया, उसके थ्रू भारत के संविधान की स्थापना हुई है। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसमें 24 सदस्य थे। मित्रों, ये जो नोट्स है मेरे खुद के हाथ के लिखे हुए हैं और शॉर्ट नोट्स है ताकि इसमें इजी गोइंग अपन फटाफट एक रिवीजन भी हो जाए, और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहेंगे तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो दो 24 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक निदेशक मंडल जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई। और इन्हीं 24 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 15 साल के लिए 15 वर्षों हेतु पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए भेजा गया। पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए भेजा गया। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट प्रतिनिधि के रूप में हॉकिंस आए। हॉकिंस हेक्टन नामक जहाज को लेकर 100 सदस्यों के साथ भारत में आए और हॉकिंस ने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की, व्यापारिक अनुमति के लिए मुलाकात की, और लेकिन वो असफल रहे। और 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। दिसंबर 1615 में सर टॉमस रो भारत आए और 10 जनवरी 1616 में उन्होंने जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो ये आपको इम्पोर्टेंस ध्यान रखना है कि सर टॉमस रॉय और हॉकिंस दोनों जहांगीर से मिले थे, लेकिन सर टॉमस रॉ को अनुमति मिली थी 1616 में, अजमेर में मिली थी। ये अजमेर में इनसे मिले थे और वो मिले थे आगरा में। तो ये चीज अपने को इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर अगले नेक्स्ट बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो मद्रास के निकट मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी बोलते हैं उसको, वहां पर दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1700 में कलकत्ता शहर की स्थापना की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1726 का एक चार्टर एक्ट आया था। सबसे पहला 1600 आया था, उसके बाद 1726 का चार्टर एक्ट आया। उसमें पहली बार विकेंद्रीकरण किया गया, या मतलब बंगाल और बंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी को अलग अलग गवर्नर दिया गया। सबसे पहला विकेंद्रीकरण कब हुआ है तो 1726 में सबसे पहले विकेंद्रीकरण हुआ, ये ध्यान रखना। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना का प्रथम प्रयास किया गया 1757 में प्लासी के युद्ध में, ये ध्यान रखना। और प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में होता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होता है। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है 1764 में बक्सर के युद्ध में। और बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड और वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुआ था। उसके बाद में 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा स्वीकृत था और उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण करना, ये इसका उद्देश्य था। और इस 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में केंद्रीकरण किया जाता है, जिसमें बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया जाता है और बंगाल का गवर्नर जनरल का पद सृजन किया जाता है, नया पद बनाया जाता है। और सबसे पहले बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे और विधि बनाने का अधिकार इन्हीं को दिया गया। साथ में गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्यीय परिषद भी स्थापित की गई। और 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में अपेक्स न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें एक सीजे यानी एक चीफ जस्टिस और 3 जज की स्थापना की गई। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो था सर एलिजा इम्पे था और निर्णय की अपील ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में कर सकते हैं। अपील अगर कहीं करनी होगी तो वो ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में ही होगी। उसके बाद में संवैधानिक विकास का जो प्रारंभ है इसी एक्ट को माना गया है, परंतु वास्तविक प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1861 में माना है, क्योंकि उस एक्ट में, उस अधिनियम में भारतीयों को शामिल किया गया था। और 1773 का जो एक्ट है इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन संवैधानिक विकास का प्रारंभ इसी एक्ट को माना है। वास्तविक प्रारंभ अगर आता है तो भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई, मद्रास और बंगाल के साथ बिहार, उड़ीसा में विधि बनाने का अधिकार भी दिया गया है।
बंगाल, मद्रास और बंबई था। साथ में इनको बिहार और उड़ीसा में विधि बनाने का अधिकार भी किसको दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया। कब दिया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के एक्ट में। इसका मुख्य मुख्य कारण यही था। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर था। ये विलियम पिट जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उन्होंने ये लाया था, तो उनके नाम पे था। ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का विभाजन किया गया और व्यापारिक कार्यों के लिए बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यथावत रहेगा। राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई 6 सदस्यों की। तो ये ध्यान रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब की गई? तो 1784 के एक्ट में की गई। और व्यापारिक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यथावत रहेगा। पहली बार द्वैत शासन लगा है। पहली बार द्वैत शासन लगा मतलब दो दोहरा शासन लगा इसमें कि भाई आप राजनीतिक कार्य अलग जो एजेंसीज है वो संभालेगी और व्यापारिक जो काम है वो अलग एजेंसी चलाएगी। तो इसलिए पहली बार द्वैत शासन लगा गया जो 1858 तक चला था। 1858 तक चला। 1857 में जो क्रांति होती है उसके 1 साल बाद तक ये चला था। ये ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट बात है कि 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया? तो 1919 में। और केंद्र में द्वैत शासन कब लगाया गया? तो 1935 में लगाया गया। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, आगे आपके काम आएगी और आपको दिख भी जाएगी और भी आपको डिस्कस करेंगे। पहली बार ये बताया गया कि ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र मतलब भारत का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश के अधीन है, ऐसा पहली बार इसी पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। फिर चार्टर्ड एक्ट आता है 1813 में। उस चार्टर्ड एक्ट की मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो है कि भारत में चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी यूरोपियों के लिए व्यापार में छूट दे दी गई। कोई भी आके व्यापारी व्यापार कर सकता है। और इसी एक्ट के थ्रू ईसाई धर्म मिशनरियां भारत आई और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं 1 लाख भारतीयों की शिक्षा पर खर्च और 20,000 अंग्रेजी सैनिक कंपनी अपने खर्च पर रखेगी। ये इस एक्ट में कहा गया है। तो भारतीयों पर 1 लाख रुपए या शिक्षा पर खर्च कौन से एक्ट में कहा गया? तो 1813 एक्ट में कहा गया कि 1 लाख भारतीयों की शिक्षा में खर्च होंगे। 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा में खर्च होंगे और 20,000 अंग्रेजी सैनिक कंपनी अपने खर्चे पे रखेगी। और इसी एक्ट में आगे भी कहा गया कि गवर्नर जनरल एवं प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को सौंपा गया 1813 एक्ट में। फिर बात करते हैं अपन 1833 एक्ट। भारत में चाय और चीनी के व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। व्यापार के अधिकार को समाप्त कब किया गया? तो 1833 का एक्ट। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी केवल राजनीति करेगी, एक काम करेगी। पहले दो कर रही थी बीच में, अब केवल एक काम करेगी, कंपनी केवल राजनीति करेगी। बंगाल में गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पूरे भारत के गवर्नर जनरल इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया और पहला भारत का गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंक था। ये आपको ध्यान रखना है। और विधि ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश का अधिकार क्षेत्र है उसमें विधि कौन बनाएगा? तो गवर्नर जनरल बनाएगा और उसके साथ में 4 सदस्य परिषद होंगे और एक सदस्य जो होगा वो विधि सदस्य होगा और प्रथम विधि सदस्य जो था वो मैकाले था। ये अपने को ध्यान रखना है। और फिर विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग में अध्यक्ष बनाया गया मैकाले को, जिसमें 4 सदस्य दिए गए। 1834 में विधि आयोग की स्थापना होती है। मुख्य कार्य क्या था? तो भारत के लिए आय यानी अभी तक जो आए गए हैं यानी जारी किए गए जो अभी तक नियमों और कानूनों, जो नियम अभी तक आए हैं और आने वाले अधिनियमों को, मतलब इसके बाद से जो आएंगे वो अधिनियम कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि विधि आयोग की जो स्थापना की गई थी उससे पहले जो नियम या कानून आए वो थे आपके नियम और कानून थे केवल, और अब जो आएंगे वो अधिनियम होंगे। तो उनका लिपिबद्ध करना। 1853 में चार्टर्ड एक्ट आता है। नेक्स्ट जो चार्टर्ड एक्ट है अब 1853 में आता है और अंतिम चार्टर्ड एक्ट होता है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी भारत में। इसमें क्या होता है कि 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो राजनीतिक कार्यों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो प्रशासनिक और एक विधायी। ये चीज आपको इंपॉर्टेंस ध्यान रखनी है। तो राजनीतिक कार्यों को 2 भागों में बांटा जाए, प्रशासनिक और विधायी। और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके लिए? कि विधायी कार्यों के लिए 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। उसका नाम होता है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। ये चीज ध्यान रखना। और सदस्य होते हैं इसमें 12। और प्रशासनिक कार्य कौन करेगा? तो गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य थे वो भारतीय
प्रशासनिक कार्यों को करेगा। उसके बाद में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता है। इसमें खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सबसे पहले कब होता है? तो 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू होता है। फिर मेघालय समिति बनती है 1854 में, विशिष्ट नागरिक सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित होती है। फिर बात करते हैं अपन की 1857 की क्रांति हो जाती है, तो उसके बाद 1858 का भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम आता है, और वो प्रस्तुत होता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्ट्रम के प्रस्तुत होता है फरवरी 1858 में। लेकिन पारित कब होता है? ये प्रधानमंत्री चले जाते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट प्रधानमंत्री आते हैं, तो लॉर्ड डर्बी अगस्त 1858 में ये पारित होता है। इसमें क्या कहा गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी वो ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित की जाती है, और इसमें भारत सचिव करके पद का सृजन किया जाता है। सम्राट की शक्तियों को भारत के संदर्भ में उपयोग करने हेतु, सम्राट की जो भी शक्तियां वो भारत के संदर्भ में उपयोग करने हेतु एक नया पद सृजित किया जाता है, जिसका नाम होता है भारत सचिव, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य गठित होते हैं, जिसको भारत परिषद कहा जाता है, और इसका मुख्यालय होता है लंदन में। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उन दोनों को समाप्त कर दिया जाता है, और उनके सदस्य भारत परिषद में शामिल कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश संसद का जो सदस्य था या ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व तो होता था, ना कि भारत की जनता के प्रति। प्रथम भारत सचिव जो था वो लॉर्ड स्टैनले था, जो गवर्नर जनरल था। उसको ब्रिटिश सम्राट प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में घोषित किया गया, और उसको नया नाम दिया गया वायसराय। तो ये चीज आपने को ध्यान रखनी कि गवर्नर जनरल था वही वायसराय कहलाएगा। तो प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिन प्रथम वायसराय था। अब 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा को पढ़कर सुनाता है इलाहाबाद में कैनिन के थ्रू। लॉर्ड कैनिन ने ये चीज सुनाई थी, ये अपने को ध्यान रखना। फिर भारत में शिक्षित वर्गों ने इस एक्ट को, किस एक्ट को? 1858 के एक्ट को अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा है, अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा है। ये अपने को ध्यान रखना। तो 1858 तक हम लोगों ने एक्ट पढ़े। अब नेक्स्ट अपन जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है वो अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।